मऊ आना हुआ है, कैसा कार्यक्रम था कुछ? हमारी पार्टी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जन्म जयंती को मना रही है और एकता का जो संदेश दिया था सरदार पटेल जी ने, उनका जो संकल्प था हम सारे लोग इकट्ठे रहे। सरदार पटेल ने सारी रियासतों को जोड़ने का काम किया। भारत को एक विकसित भारत, समृद्ध भारत बनाने की जो उनकी परिकल्पना थी, वो परिकल्पना साकार हुई है। और जिस तरह से आपने देखा होगा, हजारों हजारों का हुजूम निकला था, बच्चे, जवान, किसान, नौजवान, महिलाएं, सारे लोगों ने मिलकर के इस यात्रा का स्वागत किया। श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर ये पूरे देश की यात्रा निकाली जा रही है। मैं जनपद जौनपुर से यहाँ के लिए भेजी गई थी। यहाँ के समाज जिलाध्यक्ष जी, हमारे अतिथि आदरणीय दानिश अंसारी जी, हमारे पूर्व विधायक राजभर जी, हमारे बीच में है श्रीमान पूर्व अध्यक्ष श्रीवास्तव जी, सूरज श्रीवास्तव जी, हमारे महिला मोर्चा की महामंत्री, सारे लोगों ने मिलकर के इस कार्यक्रम को रखा। और इस कार्यक्रम का जो स्वरूप था, वो जैसी कल्पना थी सरदार पटेल जी की, उस कल्पना को बिल्कुल साकार कर रही थी आज की ये सभा, आज का ये कार्यक्रम। आपने कहा कि 2014 से जो पहले जो देश था हमारा कमजोर था, किस मायने में देश कमजोर था? कमजोर ऐसे था कि हमारा देश कभी ये नहीं चाहा कि हम आत्मनिर्भर बने। हमारा देश कभी ये नहीं चाहा कि हम अपने पैरों पर खड़े रहे। हमारा देश हमेशा दूसरों के मदद से आगे बढ़ने का काम करता था। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने आने के बाद 2014 से पहले अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी प्रयास किया था ऐसा करने का। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि हमारे बहुत सारे लोगों के साथ गठबंधन की सरकार थी, इतनी स्वायत्ता हमको नहीं थी। हमारे मोदी जी के आने के बाद उन्होंने जिस तरह से देश को आगे बढ़ाने का काम किया, रोजगार बच्चों को, महिलाओं को, किसानों के बारे में, जवानों के बारे में, नौजवानों के बारे में, चतुर्मुखी जिस तरह से हमारी सरकार मोदी जी ने सबके बारे में काम किया है, उस बारे में जितनी भी प्रशंसा की जाए उतना कम है। बिहार चुनाव में बड़ी जीत मिली है। बिहार के लिए मैं बिहार की जनता को बधाई देना चाहती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ वहाँ की जनता को। और इसका सारा का सारा से विकास को जाता है, श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी को जाता है, आदरणीय नीतीश कुमार जी को जाता है। वहाँ पर सुशासन की जीत हुई है। जंगल राज से लोग अभी भी डरे थे, कहीं जंगल राज फिर आए ना, इसके लिए उन लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ करके मतदान किया। मैं बहुत बधाई देना चाहती हूँ इस बात के प्रदेश नेतृत्व को। अखिलेश यादव ने पीडीए का मतलब बदल दिया, क्या कहेंगे? अब अखिलेश यादव खुद न बदल जाए, मुझे इस बात का डर है, क्योंकि वो अब जिस तरह से वो हताश हो गए। बिहार में जो हुआ आप देख ही रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है देख ही रहे हैं। अब वो पीडीए का भी नाम बदल सकते हैं, अपना भी नाम बदल सकते हैं, अपने दल का भी नाम बदल सकते हैं। अखिलेश यादव की मानसिक स्थिति मुझे लगता है अच्छी नहीं बची है। 2027 का डर है क्या उनको? ना, उनको तो डर होना भी चाहिए, क्योंकि जब जनता खड़ी हो गई तो डर तो डरना ही चाहिए। जनता जिस तरह से विकास को बढ़ावा दे रही है, विकास को स्वीकार कर रही है, बिजली को देख रही है, पानी को देख रही है, कानून व्यवस्था को देख रही है, जिस तरह से हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक बढ़िया शासन दिया है, लोगों को अच्छा काम करने का अवसर मिला है, बिजली मिली, पानी मिली, सड़क मिला, रोजगार मिला, और जिस तरह से योगी जी ने यहाँ पर काम किया है, उस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि उनके मन का ये डर समाया है कि अब जो हमारा झूठ फरेब था अब चलने वाला नहीं है, अब जनता जान चुकी है। मंत्री जी, मऊ आना हुआ है, कैसा कार्यक्रम है ये? देखिए, आज हम जनपद मऊ के घोसी विधानसभा क्षेत्र में हैं और सरदार पटेल जी की याद में जो प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पे एकता यात्रा निकल रही है, उसमें हम सब शामिल हुए हैं। आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में नौजवान, किसान, हमारी बहनें इस यात्रा में शामिल हुई हैं। और ये बताता है, दर्शाता है, ये झलकाता है कि मोदी जी का जो आह्वान है कि इस एकता के यात्रा के माध्यम से हम विकास की बात करें, समृद्धि की बात करें, उन्नति का संदेश फैलाए, भाईचारे का संदेश जन जन तक पहुंचाए, वो मोदी जी की जो सोच है वो धरातल पे सार्थक पूरी होती दिख रही है। हजारों की संख्या में जो लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, मैं उनको आभार व्यक्त करता हूँ। और मोदी जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो हम उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पे आगे ले जा रहे हैं, उस पर पूरी गंभीरता और ईमानदारी से काम होगा, ऐसा विश्वास भी दिलाता हूँ। एनडीए का बिहार में बड़ी जीत मिली है, किसको श्रेय देना चाहेंगे आप? देखिए, एनडीए की जो बहुत ऐतिहासिक जो जीत हुई है, उसमें पूरा श्रेय हमारी जनता को जाता है और पूरा श्रेय जनता का जिन पर पूरा आशीर्वाद है, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पर जाता है। मोदी जी ने विकास की बात की, सुशासन की बात की, रोजगार की बात की, और यही बात विकास की जो बिहार की जरूरत थी, उसको बिहार वासियों ने समझा और एनडीए हमारे गठबंधन को अपना समर्थन दिया।